माला के मन के पुरुषार्थ करते हैं, आगे जाते हैं, फिर डाउनफॉल में आते हैं। इसके लिए किसी की भी पोजीशन फिक्स ही नहीं हो पाती है, क्योंकि ऊपर नीचे उनके ग्राफ चलते ही रहते हैं। फिर वो वोल्केनो बस्ट होगा, फिर एकदम नीचे आके खड़े हो जाएंगे और उनके आगे 10 लोग होंगे। फिर उनको वापस से अपना वर्कआउट करना है अपने आप के लिए। और यही वजह बन गया है, आज भी बाबा बोलता है मेरे बच्चे तैयार नहीं हैं। बाबा इसके लिए सेवा के लिए नहीं निकाल पाता अपने बच्चों को। अगर आज भी आप देखोगे तो जनता की भीड़ कहाँ होती है सबसे ज्यादा? तुम भी देखते हो ना, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरे इसमें। क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चे तैयार ही नहीं है। बाबा तो उन बच्चों को ही सेवा में लाएगा जिन्होंने अपने कर्मेंद्रियों पर जीत पाई हो, जिन्होंने अपने विकारों पर जीत पाया हो। बस वही आत्माएं सेवा में उतर सकती है, क्योंकि नहीं तो बाबा पे उंगली उठेगी। क्या करेंगे हम? डिसर्विस कर देंगे। और कहीं ना कहीं अगर ये वोल्केनो किसी के सामने फूट गया और हमने अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखा तो हमने क्या किया? बोले ये शांति के दूत है, शांति देने जा रहे हैं, देखो खुद ही अशांत बैठे, है ना। घर में हम शांति का पाठ पढ़ाते हैं सबको, जो हमें ही किसी ने पिन मार दी, हम पूरे घर को अशांत कर देते हैं, हमारे वाइब्रेशन पूरे घर को अशांत कर देते हैं। ये बहुत देखने की बात है। इसके लिए बाबा हमेशा हमें क्या बोलता है? चेकिंग करो, मनसा वाचा कर्मणा, क्या आप समान हो, है ना। बहुत बार बाबा हमारा ध्यान उधर खिंचवाता है। ये है ऑरेंज कलर। दूसरा माला और के एक मण के ऊपर नीचे इसी रेफरेंस में बाबा बोलते हैं दीदी। हाँ, कोई भी रेफरेंस में कोई भी अगर विकारों के ऊपर हमने चेकिंग करी, अभी हमें ये पता चल गया कि ये वाकई में ये हमारी वीकनेस है या हमारा ये विकार है जो बहुत जटिल है, वक्त आने पे ये कहीं ना कहीं ऊपर आ ही जाता है और हम नीचे उतरते हैं। ये हमने सेल्फ चेकिंग किया और हम उस पर काम भी करते हैं। मगर जब जब हमारी टेस्ट पेपर आ जाती है, एग्जाम पेपर आता है, हम उसमें फेल हो जाते हैं। तो इतना हमने वर्कआउट किया रहता है, बहुत जगह पे हमने छोटी छोटी टेस्ट पास कर जाते हैं, और जहाँ पे बड़ी एग्जाम आ गई उसी में हम फेल हो जाते हैं। जैसे स्कूल लाइफ में हमारी छोटी छोटी टेस्ट हुआ करते हैं 10 मार्क्स के, और 10 मार्क्स के हम उसी वक्त हम रेडी कर लेते अपने आप को और पास हो जाते बहुत अच्छे मार्क्स से। और फिर जब 100 मार्क्स का पेपर आता है, 100 मार्क्स के पेपर में क्या हम पास हो जाते हैं आराम से? उसी में अगर हमने गफलत कर दी तो क्या होता है? हमारा परसेंटेज धड़ से एकदम डाउन, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैलकुलेशन, इजंट इट? हमारा परसेंटेज कितना डाउन हो जाता है, क्योंकि 10 मार्क्स में इतना नहीं परसेंटेज आप होता है जितना 100% में होता है, 100 मार्क्स के पेपर में होता है। वहीं पे बाबा बोलता है वही स्कोरिंग मार्क्स है, इधर ही तुमको पास होना है, तभी तुम्हारा परसेंटेज ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जाता है। ओके, या रमा बेन? When you clear the 10 marks, automatically you will clear that 100 marks also. बट 10 मार्क्स का जो है वो सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर है। 10 मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स है एंड 100 मार्क्स है। तो तुम सोचो 100 मार्क्स में भी अगर तुम फेल हो गए तो तुम 50 मार्क्स में भी पूरे मार्क्स नहीं है उसमें। यू आर स्कोरिंग 8 मार्क्स, यू आर स्कोरिंग 9 मार्क्स, और समटाइम्स यू आर स्कोरिंग 10 मार्क्स also. But if you are getting failed in 100 marks paper, you will be on your borderline. So वो गैलप नहीं कर रहे। बाबा जो बोलता है ना उड़ती कला में जाना है, हम कछुए की चाल चल रहे हैं। जो स्कोरिंग था वक्त स्कोर करने का था, उस 100% में मार्क्स लाना था। So that तो हम 100 marks ka, वो that is different paper, is it? That will not be the 10
10 marks papers. 10 मार्क्स पेपर्स इज डेली लाइफ। जैसे आज हमारे बेटे ने कुछ हमको बोल दिया है ना, वी टेक इट, लेट गो कर देते हैं हम उसको। बेटे का बोला हुआ लेट गो करते, बिकॉज ही इज आवर क्रिएशन, हम ही उसको संस्कार दे रहे हैं, अभी तो वो ले रहा है, तो ममता के खातिर हम उसको छोड़ देते हैं। अगर हस्बैंड ने कुछ बोला तो भी हम ले लेते हैं उसको, वहाँ पे हम 7 मार्क्स से पास हो जाते हैं, बिकॉज 3 मार्क्स वी गिव बैक। ओके, तो 3 मार्क्स में हम फेल हो जाते हैं। तो यहीं पे जब हमारी बड़ी एग्जाम आती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे इन-लॉज आ गए, मदर इन लॉ आ गई, या हमारे जिसके साथ में हमारे कट क्रॉस है संस्कारों के साथ, अगर वो टेस्ट पेपर इज दैट इज 100 मार्क्स पेपर, जिसके साथ हमारा 36 का आंकड़ा बोला जाता है, या टोटली क्रॉस वे में हमारे संस्कार होते हैं, वो हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें पास होना बहुत जरूरी है। गॉट इट? दैट आर वेरी कड़क कर्मास, बाबा बोलता है ना, तुम्हारे जो कर्म है वो बहुत सीवियर कड़क कर्मास है। In that you have to pass, otherwise you will create again, then again you have to reappear your exam. तो फिर वो एटीकेटी बोलते हैं हम उसको, फिर बाबा एटीकेटी लगाता है, ठीक है, फिर अपियर करो एग्जाम। तो जैसे आप बोल रहे हो, जैसे कोई भी रिलेशन अगर सामने आता है, अगर उनसे आप मिलते हो 1 या 2 बार में आपको लगता है कि हाँ मतलब अच्छा रहा सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मतलब ऐसा कैसे पता चलेगा कि मतलब एग्जाम कब कब आ रहा है, या एवरी टाइम आपको उसके लिए रेडी रहना है? जैसे लास्ट अभी 3-4 बार ऐसा हुआ तो सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि मैंने अपने आप मतलब पूरा अटेंशन रखा हुआ था, तो उनको भी मतलब बहुत अच्छा वाइब्रेशन मिला और काफी अच्छा गेट टुगेदर रहा। तो मतलब ये एवरी टाइम हमें अटेंटिव रहना पड़ेगा, या फिर Yes. अगर ऐसा भी कुछ है कि उनके मन में पूरी तरीके से हमारे प्रति सब कुछ क्लियर हो गया, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर हमने अपने अंदर सब कुछ क्लियर किया है, बट लेकिन कभी कभी फिर भी अगर कोई 1-2 ऐसा थॉट भी ऐसा आता है कि जैसे मानो कि मैं उनके लिए कुछ करना चाह रही हूँ, पर वो लेना नहीं चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको वो भेजा था कि भाभी का मेरे को उनको हॉस्पिटल से आए थे, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाह रही थी, बट लेकिन मैं रोज उनको कॉल करती हूँ, बट लेकिन वो अवॉइड करते हैं कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मेड मैंने रखी हुई है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आपने कल भी बोला था कि हमारे कर्मास उनके लिए खत्म हो गए हैं, इसलिए वो सर्विस नहीं ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई होता है, या उनके माइंड में मेरे लिए अभी थॉट्स क्लियर नहीं हुए हैं, इसलिए वो मेरे को मतलब नहीं मेरे से ऐसे सामने से बोल रहे हैं कि नहीं तू आ जा या कुछ हेल्प करा दे मेरी? देखो, फर्स्ट थिंग तो आपकी हेल्प की उनको अगर जरूरत नहीं है, तो उस वक्त के लिए उनके जो पेपर्स आए हैं उसमें आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गलत कर्म उन्होंने किए होंगे उस वक्त आप उनके उस गलत कर्म में शामिल नहीं थे, ठीक है। तो अभी जब वो भोग रहे हैं तो उस वक्त में उनको तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं होगी, तो इसके लिए उन्होंने आपको मना किया, फर्स्ट। सेकेंड, अगर समझो कोई भी आपके कर्म बाकी है तो वो कभी भी कोई भी वक्त में इमर्ज हो सकता है, किसी भी वक्त में। अगर उनके मन में आपके प्रति अगर थॉट्स क्लियर नहीं है इसकी भी हमको फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि वो फिक्र करने जाते हैं तो हम ज्यादा अटेंशन रखते हैं उस जगह पे कि क्या बात है। हमको ये देखना है कि हमने अपनी तरफ से सब क्लियर किया है या नहीं, हमने कहीं हमारे थॉट्स में भी उन बातों को पकड़ के तो नहीं रखा है। हम अटेंशन दे रहे कि उनकी बातों का हम पे असर नहीं हो, ये नहीं हो, और कहीं ना कहीं उनकी वही बातें हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में सप्रेस तो करके नहीं रखी, और वक्त आने पे वो नेगेटिव थॉट्स चले तो नहीं, क्योंकि मनसा से किए गए कर्म भी हमें आगे चल के उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस देंगे, जो हमारे नेगेटिव वाइब्रेशंस उस रिलेशन को इफेक्ट करेगा, है ना। ये बहुत डीप का लॉ ऑफ कर्मास है, ये हम लॉ ऑफ कर्मा के इसमें हम जाएंगे तभी और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। कभी कभी वक्त पे ऐसे होता है कि हमारे ही बहुत नियर एंड डियर वाले रिलेशंस होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनको हेल्प करने की कोशिश करते भी है, जरूरत हम जाते भी हैं,
वो हमारी हेल्प नहीं लेते। हमारे कभी कभी वो हमसे छुपा भी देते हैं, वो उनको हमारी हेल्प नहीं चाहिए करके वो उस दर्द को या दुख को छुपा भी देंगे, बताएंगे भी नहीं। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जब अभी वो उस कर्म को भोग रहे हैं, जो गलत कर्म वो कर आए हैं, जरूरी नहीं कि पास्ट बर्थ में जो भी उन्होंने किया होगा उस वक्त हमने भी उनको साथ दिया है, और जिन गलत कर्मों में हमने उनको साथ नहीं दिया, तो इस जन्म में हम उनको उस टेस्ट पेपर में भी हम उनके काम नहीं आएंगे। फिर वो हमारे खुद के बच्चे ही क्यों ना हो, जिनको हमने जन्म दिया है वही क्यों ना हो, उनके ऐसे टेस्ट पेपर्स आएंगे कि वो हमसे दूर रहेंगे, वो हमसे शेयर भी नहीं करेंगे कि वो उस दौर से गुजर रहे हैं। अगर है तो जरूर शेयर करेंगे, और कहीं ना कहीं हमारी हेल्प थोड़ी बहुत ही क्यों ना हो, नहीं कुछ तो मनसा से ही क्यों ना हो, हमारी हेल्प जरूर करेंगे। दी ऐसा तो होता है, जैसे कई बार ना बाद में कॉल पे या मतलब किसी और से मदर के थ्रू पता चलता है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। हमें पता भी नहीं चलता है कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो भी रहा है, या मतलब हेल्थ इशू है या और भी कुछ ऐसा चल रहा है। तो ऐसा तो कई बार होता है कि हमें बाद में पता चलता है कि अच्छा ऐसा हुआ था। इसीलिए हमें ये तो ज्ञान फिर कई बार बहुत दी करना। गिल्ट फील आता है मन में कई बार कि हमें उस टाइम पे होना चाहिए था। अब जैसे क्लियर हो रहा है ये सब कि भी हम नहीं कनेक्टेड हैं, बट लेकिन एकदम से अगर सडनली सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अच्छा पहले क्यों नहीं बताया, या उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं, उस सिचुएशन में हमें उनके साथ होना चाहिए था। तो ऐसा फील आता है। इसीलिए तो बाबा हमें ज्ञान क्लियर करता है। अभी बाबा जी जो है, हम भी बहुत बार क्या होता है, बहुत बार बहुत डिफिकल्ट स्थिति से जाते रहते हैं, मगर हम निरंतर याद में अगर नहीं है बाबा को, तो हमें उस वक्त हम खुद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर और भी उलझते जाते हैं, और लास्ट मोमेंट पे हमको बाबा याद आता है। क्यों? क्योंकि उस गलत कर्म करने में हमारा बाबा थोड़ी ना हमें साथ दे रहा है। जब लास्ट में एकदम जब हम ये हो जाता है कि अभी हमसे कुछ नहीं होने वाला, तब जाके बाबा याद आता है। और जब तक बाबा को हम याद नहीं करते, तब तक बाबा भी इस ड्रामा में बंधा हुआ है। ड्रामा यानी कुदरत की नियम में बंधा हुआ है, वो भी तब तक हमें हेल्प करने को नहीं आ सकता।